हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ, मेरे दोस्त आप लोग देख सकते हो ये आपके सामने बोर्ड परीक्षा की कॉपी है, ठीक है? तो इसमें पूरा का पूरा जो आप लोग का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। तो चलो इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, ठीक है? देख सकते हो ये पूरा का पूरा और देखो ये थोड़ा ना आपको ये मतलब यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिख जाएगी कि मैंने कितना-कितना मार्क दिया है एक्चुअली। और देखो मेरे पास आपका ये एडमिट कार्ड भी है और एडमिट कार्ड के अलावा ये ओएमआर शीट भी है आपका, क्योंकि ओएमआर शीट भी आता है और ये आपका मॉडल पेपर है बोर्ड द्वारा जारी। अब कहो कि इस पे ये सब ये खींचा-उचा क्यों है, ये सब भरा हुआ क्यों है? तो एक्चुअली यार ना देखो, इससे पहले मैं एक मतलब इस वीडियो को शूट कर लिया था, लेकिन लेकिन क्या हुआ कि एक्चुअली मेरी ऑडियो जो माइक था वो ऑफ था, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब बताओ, मतलब मैं उतने मतलब लगभग आई थिंक 20 मिनट की वीडियो शूट किया था काफ़ी अच्छी सी, लेकिन बर्बाद हो गया 20 मिनट मेरा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको ये अवॉइड करना कि ये क्यों पहले से ये सब किया हुआ है। ये मैंने एक बार वीडियो शूट कर लिया था लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए दोबारा शूट कर रहा हूँ, ठीक? तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये जो फ्रंट पेज होता है ये देखो, इसको भरा जाता है, इसको भरना थोड़ा सिखा दूँ, ओएमआर शीट भरना सिखा दूँ, ठीक है? उसके बाद मैं आपको अंदर बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपका कुछ क्वेश्चन होता है, इनको भी करने से पहले कुछ क्वेश्चन आपका नेसेसरी होता है। जैसे अथवा वाला प्रश्न जो होता है उसका हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालें, तो वो तो अभी इसमें आपको पता चल जाएगा। एक है कि पेन कौन-सी हम लोग यूज़ करें, बोर्ड परीक्षा में कौन-सी पेन यूज़ करें। तो देखो, आपको जेल पेन यूज़ नहीं करना है, ना ही कलर। कलर में जैसे आपका ये लाल पेन हो गया, नीला पेन नीला पेन तो यूज़ करना होता है। लाल पेन, ये हरा पेन होता है, इन सब पेनों का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है? सिंपल सा आप मतलब नॉर्मल आप एक काला और एक नीला, इन्हीं 2 पेनों का आपको यूज़ करना है, काला और नीला, और वो भी डॉट पेन, ना कि जेल पेन, ठीक है? डॉट पेन सिंपल, जैसे विन वाली पेन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? वैसी पेन, ठीक है मेरे भाई? चलो, और उसके अलावा कौन-सी पेन मतलब कौन-सी पेन ले जाए, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, नई पेन से मत लिखना। जैसे पेन आपने खरीदा और डायरेक्ट जाकर बोर्ड एग्ज़ाम में उससे लिखने लगे, उससे क्या होता है कि पेन थोड़ा शुरू में मतलब छोड़-छोड़ कर चलती है, तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी पेन यूज़ करना जिसको आप पहले मतलब चला चुके हो, थोड़ा-थोड़ा स्याही खत्म कर चुके हो, वो अच्छा रहता है, अच्छा चलता है, ठीक? राइटिंग भी उससे बनती है। और क्या-क्या लेकर जाएँ बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका, क्या-क्या लेकर जाना होता है। तो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना ज़रूरी है मेरे भाई, और उसके अलावा आपको साथ में आधार कार्ड भी ले जाना है, ठीक है? आधार कार्ड भी ले जाना है, ठीक? और उसके अलावा जो भी अब इक्विपमेंट है, जैसे आपका इंची-उंची हो गया, चाँदा, वो तो आपको ले ही जाना है। तो ये सब चीज़ें ले जाना है। चलो, अब हम अपने यहाँ आते हैं टॉपिक पे, कॉपी लिखने वाले पे। इसमें भी सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ओएमआर शीट बता देता हूँ कि कैसे भरना है। चूँकि देखो, ये बोर्ड परीक्षा 2023 में जारी किया गया था ओएमआर शीट, सेम ऐसा ही 2024 में भी आएगा, ठीक? देखो इसमें कैसे क्या चीज़ें भरनी है, ये चीज़ें आपकी भर कर आएँगी जो ऊपर भरी हुई है, ठीक? आपको ये 20 मार्क के जो यहाँ पे एमसीक्यू है, उनका आंसर यहाँ पे भरना होगा। जिसका जो सही आंसर होगा आप यहाँ पे पूरे 20 मार्क मतलब भर दो, आपको 20 मार्क यहाँ से मिलेगा। क्लियर मेरे भाई? और उसके बाद देखो, ये प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आपको कैसे भरनी है, तो यहाँ एक प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे पास, आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे ये 2023 हिंदी का पेपर है, तो यहाँ कोने में मुद्रित पृष्ठों की संख्या लिखी होती है, उसके कोने में ये आपका लिखा होता है 801 डीडी। तो ये जो डीडी यहाँ पे या डीबी या डीसी जो भी लिखा होता है, ये 2 अक्षर, ठीक है, यही मार्का सीरीज होता है। तो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तो यहाँ भर दो। पहला अक्षर जो लिखा है वो, और दूसरा अक्षर जो लिखा है वो, और इसमें जो भी लिखे हो उसको खोज कर यहाँ पे रंग दो। डी लिखे हो तो डी, बी लिखे हो तो बी, जो भी है खोज कर यहाँ पे आपको रंगना होता है साथ में। क्लियर मेरे भाई? यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होता है, इतना ऊपर भरना होता है। और अगर आपका कला या फिर आपका संगीत वादन विषय है, तो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आपको भरनी होगी। अगर आपका कला या संगीत वादन विषय नहीं है, तो यहाँ आप कुछ नहीं करना। अगर आपका कला और संगीत वादन विषय है, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव में कौन-सा आलेखन वाला भाग कर रहे हो कि प्रावैधिक भाग, तो उसको यहाँ पे आपको रंगना होता है, ठीक? मान लो आलेखन भाग कर रहे हो, तो आलेखन को रंग दो, इसको प्रावैधिक को छोड़ दो। इसमें आप संगीत वादन विषय में तबला वाला कर रहे हो, तो तबला वाला ऐसे इसको रंग दो। क्लियर? नीचे भी थोड़ा-सा भरना होता है, ये सब भरकर आता है चीज़ें, ठीक? आपको यहाँ पे भरना होता है। जैसे आपने ऊपर मान लो यहाँ पे पहले का यहाँ पे ए रंगा है, मतलब ए वाला उत्तर है, तो यहाँ पे आपको ए भरना होता है, यहाँ पे मैनुअली भरना होता है, ठीक? पूरा यहाँ 20 एमसीक्यू, और यहाँ पे भी आपका सिग्नेचर होता है, और वहाँ ऊपर जो आपने यहाँ पे मार्का सीरीज डीडी भरा था,
यहाँ भी आपको भर देना है। क्लियर। और एक्स्ट्रा में आपको क्या करना है कि अगर आपका चित्रकला अगर विषय है या फिर संगीत वादन विषय है तो उसमें आपको जो भी आप किए हो, जैसे इसमें आलेखन वाला भाग जो किए हो तो आलेखन वाले भाग पे आपको सही का निशान लगाना है, और इसमें संगीत वादन विषय में ये ऊपर वाला किए हो तो इसमें आपको लगाना है। क्लियर। ये केवल चित्रकला और संगीत वादन ये विषय के लिए एक्स्ट्रा चीज़ है, और सब्जेक्ट में आपको ये नहीं छूना है। क्लियर मेरे भाई। चलो, तो ये OMR शीट कैसे भरना है ये भी बता दिया। अब देखो, आपको ये बोर्ड परीक्षा का फ्रंट पेज यानी फ्रंट पेज कॉपी वाला कुछ ऐसा होगा। ठीक, इसको भी थोड़ा बता देता हूँ कैसे भरना है, उसके बाद मैं इसके अंदर चलता हूँ और आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। देखो कितनी अच्छे से ये कॉपी लिखी गई है। ठीक है मेरे भाई। चलो, यहाँ पे मैं आता हूँ। अब देखो, यहाँ पे देखो, आपका परीक्षार्थी का सबसे पहले अनुक्रमांक यहाँ ऊपर भरना होता है। अनुक्रमांक कैसे मिलेगा? देखो, ये एडमिट कार्ड है, ये अभी 2024 का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, ये 2023 के एक बच्चे का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऐसा ही एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। ठीक, हम लोग भी जब थे ना हाई स्कूल में, आज से आई थिंक 7-8 साल पहले, तो ऐसा ही हम लोग के टाइम भी एडमिट कार्ड मिलता था, अभी भी ऐसा ही मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो अनुक्रमांक लिखा है, यानी रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखा होगा, 10 अंकों का होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ पे आप भर दोगे। और उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अब शब्दों में यहाँ पे लिख दोगे। अब शब्दों में काफ़ी सारे लड़के यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ये गिनते रह जाएंगे, ऐसे मतलब 10,000 ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देना, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इसी तरह पूरा लिख देना है मेरे भाई। क्लियर। और उसके बाद विषय में जो भी जिस दिन जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो लिख दो। प्रश्न पत्र, यहाँ पे प्रश्न पत्र में हमेशा फर्स्ट लिखना, क्योंकि आपका प्रश्न पत्र पहला है, मतलब चूंकि पहले क्या होता था कि 2-2 पेपर हुआ करता था, व्याकरण का अलग और जो आपका बुक वाला है गद्य पदी का उसका अलग। तो पहले 2-2 पेपर हुआ करता था, लेकिन अब तो एक ही होता है। तो प्रश्न पत्र में हमेशा फर्स्ट, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखो, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये पूरा लिखना है आपका 8 से 1 DD। ठीक है, यहाँ पे 8 से 1 DD पूरा लिखना है, केवल DD नहीं लिखना है, पूरा लिखना है यहाँ पे। ठीक, केवल ये इसको मार्का सीरीज बोलते हैं, तो केवल मार्का सीरीज नहीं, ये पूरा का पूरा पेपर मतलब ये पूरा पेपर कोड। क्लियर। चलो, तो 8 से 1 DD अलग अलग, मतलब बच्चों में अलग अलग ये कोड होगा, जो भी आपके पेपर में यहाँ पे कोड है वही आपको यहाँ पे भरना है। क्लियर मेरे भाई। चलो, जो भी परीक्षा का दिन हो भर दो, परीक्षा तिथि एवं पाली तो परीक्षा तिथि लिख दो, और कामा देकर प्रथम पाली, चूंकि आपका पेपर सुबह होता है तो सुबह वाली पाली जो होती है प्रथम पाली होती है, तो प्रथम पाली यहाँ पे लिख दो। और उसके बाद आपका केंद्र का नाम, अब केंद्र का नाम यहाँ पे सेम ऐसे जैसे आपके यहाँ पे लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम, देखो सेम ये आगे वाला छोड़ देना है। 21 ये जो लिखा है ना, ये मतलब ये केंद्र का कोड है, तो इसको छोड़ देना है आपको। ये जो लिखा है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बस्ती, तो यहाँ पे मतलब जो भी आपका लिखा हो यहाँ पे लिख देना, ये कोड छोड़ देना आगे वाला। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हो वही यहाँ पे आपको सेम टू सेम स्पेलिंग देखकर वैसे ही लिख देना है। अब कहोगे भैया हमने ये हिंदी में भरा है सब चीज़ें, यहाँ पे हम इंग्लिश में भर दे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब चलो हम लोग अंदर चलते हैं। ये तो हो गया सब चीज़ें, इतना ही भरना होता है। ये नीचे सब ये मतलब आपका काम नहीं होता है, जो मतलब वहाँ मतलब परीक्षा दिलवा रहे होते हैं वो सब उनका काम होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे इनको हम लोग छोड़ते हैं, यहाँ इधर आते हैं इस साइड में। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे खंड ब स्टार्ट होता है। ठीक मेरे भाई, खंड ब, खंड अ में आपका क्या था? 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव था। जैसे ये आपका बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर है जारी, ठीक है, आपका एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे 2024 का, तो खंड अ में आपका 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये तो OMR शीट पे आंसर दे दोगे। अब इसके बाद आपका खंड अ के बाद देखो यहाँ पे आपका खंड ब रहेगा, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो खंड ब रहेगा, तो खंड ब यहाँ कॉपी पे करना होगा इसका अच्छे से सॉल्यूशन। तो खंड ब लिख दो, और प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट आपको अब करनी होगी, तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट हेडिंग डाल दो। अब देखो, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट में 2 गद्यांश होते हैं, एक अथवा में होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो मान लो जैसे हमने ये गद्यांश किया है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट लिख दिया, और इस गद्यांश से रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा है, गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक प्रश्न। तो देखो यहाँ तीनों का उत्तर ऐसे लिख दोगे, फर्स्ट लिख दोगे, और संदर्भ लिखना है तो संदर्भ हेडिंग डालकर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दोगे जो भी संदर्भ है इसका 2 मार्क मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर जो भी रेखांकित अंश किया गया है उस गद्यांश में उसका व्याख्या कर दोगे अपने हिसाब से यहाँ पे, और थर्ड जो प्रश्न पूछा गया है उसका ऐसे आंसर लिख दोगे। तो यहाँ से 2-2-2 यानी 6 मार्क आपको मिल जाएगा इसका। अब देखो, अब इसमें एक कर दिए प्रश्न, तो आपको एक मतलब 2 दिया था ना, दोनों करने की जरूरत नहीं है, अथवा वाला आपको छोड़ देना है। क्लियर। अब देखो सेकेंड प्रश्न पे आ जाते हैं।
अब सेकंड प्रश्न पे आ जाते हैं। अब देखो सेकंड प्रश्न आपका पद्यांश वाला होगा। जैसे फर्स्ट प्रश्न गद्यांश से संबंधित था तो सेकंड पद्यांश होगा। दो पद्यांश रहेगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। एक ऊपर वाला करो या अथवा में नीचे वाला दिया होगा वो करो। तो देखो यहाँ अथवा वाला मैंने किया है, तो यह क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है कि अथवा वाला, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अथवा वाला ये गद्यांश सॉरी पद्यांश का सॉल्यूशन किया गया है। अगर यहाँ गद्यांश में भी करते हो, मान लो अथवा वाला आपको, मान लो जैसे ये पेपर में दिखा देता हूँ, यहाँ पे मान लो आपको ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ये नहीं आ रहा है या ये आप नहीं करना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, तो आप थोड़ा लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट और कोष्ट में लिख देना अथवा वाला। इससे समझ जाएगा जांचने वाला कॉपी कि लड़के ने ये अथवा वाला ने ये किया हुआ है, ठीक है भाई। और इसके तीनों प्रश्नों का आप उत्तर देना, ठीक। तो वैसे यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड में वैसे ही किया गया है, ठीक। सेकंड पद्यांश का यानी अथवा वाला उसमें जो है उसका यहाँ पे तीनों प्रश्नों का आंसर लिखा गया है। क्लियर? चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गई चीजें। अब थर्ड वाला प्रश्न आपका क्या रहेगा, जो संस्कृत गद्यांश रहेगा, ठीक है। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दो, उसमें संदर्भ हेडिंग डालकर और संदर्भ लिख दो, सिंपल। और उसके बाद इधर आपका उसका हिंदी अनुवाद भी करना होता है, तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर और हिंदी अनुवाद कर दो। आपका 2 मार्क इधर और 3 मार्क आपका हिंदी अनुवाद का, यानी 5 मार्क मिल जाएगा। क्लियर मेरे भाई? चलो अब इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4 की बारी आती है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 में आपका श्लोकों का हिंदी अनुवाद और क्या करना रहेगा, संदर्भ करना रहेगा, ठीक है। इसको आप संस्कृत पद्यांश भी बोल सकते हो, जो आपके हिंदी के पीछे है, ठीक है, अनिवार्य संस्कृत जिसको आप बोलते हो। तो सिंपल यहाँ हिंदी मतलब यहाँ संदर्भ डालकर इसका संदर्भ लिख दो, हिंदी अनुवाद डालकर इसका हिंदी अनुवाद कर दो, ठीक। इसमें अथवा, दोनों में अथवा अथवा भी होता है, तो आप अथवा वाला करोगे तो क्वेश्चन में लिख देना अथवा वाला, सिंपल, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। अब देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 एक्चुअली होती क्या है, ये खंडकाव्य वाला होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि खंडकाव्य आप खुद करो, यहाँ समझा देता हूँ कैसे करना है बस आपको मैं। देखो यहाँ पे खंडकाव्य पे आता हूँ, देखो यहाँ पे ये खंडकाव्य है, प्रश्नोत्तर संख्या इधर नीचे मैं आपको दिखा सकता हूँ 5। यहाँ पे बहुत सारा खंडकाव्य दिया रहता है, हर एक जिले का खंडकाव्य दिया रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसमें से कौन सा आपको खंड काव्य करना है, तो आपको इसमें ढूंढना है कि आपका कौन सा खंड काव्य है, आपके जिले में कौन सा आता है, ठीक है। बाकी को छोड़ देना है। मान लो आपके जिले में मातृभूमि आता है, ठीक है। पिछला अभी वीडियो शूट किया था तो उसमें ये बताया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब मान लो आपके जिले में मातृभूमि खंड काव्य आता है, तो इसमें खोजना है कि मातृभूमि आपका कहाँ है। तो मातृभूमि यहाँ 'च' वाले में है, ठीक। और इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है मातृभूमि से रिलेटेड। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ठीक है। ये हर एक मतलब हर एक खंड काव्य में मेवाड़ मुकुट हो गया या अग्र पूजा हो गया, 2-2 प्रश्न हर में पूछा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा गया है, ठीक। तो दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है, या फर्स्ट वाले का उत्तर दो या सेकंड वाले का उत्तर दो, दोनों का नहीं, किसी एक का ही, क्योंकि ये प्रश्न में लिखा होता है कि किसी एक का। क्लियर मेरे भाई? और इसका आपको कितना मिलेगा 3 मार्क मिलेगा। तो जैसे आप मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के संकल्प सर का सारांश लिखिए, इस प्रश्न को आप कर रहे हो, तो इसकी मतलब कैसे प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, तो आप लिख दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। और चौथा कर रहे हो भाई, तो ये देखो 'च' कर रहे हो, तो यहाँ कोष्ट में आप लिख देना 'च', ठीक है। और इसका फर्स्ट कर रहे हो कि सेकेंड, तो मान लो फर्स्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप आगे लिख देना फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड नहीं फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट का यहाँ पे उत्तर, और जो भी प्रश्न का उत्तर हो मतलब यहाँ पे इसका उत्तर आप लिख दो, सिंपल, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ गया कैसे प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, कैसे आंसर लिखना है। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क और ख में लेखकों और कवियों का जीवन परिचय होता है और 3-3 ठे ऑप्शन भी दिया रहता है। क्लियर? तो इसको कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे किया गया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 आप हेडिंग डाल दोगे और उसका क कर दोगे कोष्ट में, और 3 थे जो ऑप्शन दिया था उसमें से जिसका लिख रहे हो, मान लो सेकंड का लिख रहे हो तो यहाँ पे सेकंड लिख दो, और सेकंड में जो टॉपिक दिया है जैसे जयशंकर प्रसाद पेपर में दिए हैं, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय से हेडिंग बना लो और इनका जीवन परिचय लिखना प्रारंभ कर दो। और बीच में कहीं ऐसे ये संक्षिप्त परिचय भी लिख दो, नहीं तो 1 मार्क कट जाएगा। संक्षिप्त परिचय में आप जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और मृत्यु ऐसे लिख दो, ठीक। और ऐसे आप लिखते जाओ, देखो यहाँ पे लिखा गया है। और अंत में लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर जिस लेखक का आपने लिखा है उसकी एक रचना का नाम लिख दो, क्योंकि एक ही रचना का नाम पूछता है, ठीक। पेपर में देखो यहाँ पे दिया है कि किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक। उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, तो एक ही का लिखना होता है। लड़के पूछते हैं कि कई लिख दे क्या, नहीं एक ही लिखना है भाई, यहाँ बोला जाता है एक ही लिखो, ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखा गया कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है, ऐसे लिख दोगे पूरा तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। इसी प्रकार आप प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख यानी जो कवियों का जीवन परिचय होता है कर सकते हो। अब देखो इसमें पहला वाले का मतलब 3 ठे ऑप्शन दिया होता है, तो इसमें से पहले वाले का यानी जो कुछ स्वामी तुलसीदास है उनका लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हो ये अच्छे से लिखा गया है पूरा।
और इधर मैं आ जाता हूँ। इधर आने के बाद देखो यहाँ पूरा का पूरा ये संक्षिप्त परिचय भी इनका लिखा गया है और ये सब लिखा गया। अंत में यहाँ पे देखो आकर यहाँ पे समाप्त हुआ है। अंत में यहाँ पे लिखा गया श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रमुख रचना है। तो ऐसे लिख दोगे, इसका भी 5 मार्क मिल जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 7 में आपको एक नॉर्मल सा श्लोक लिखना होता है, कोई भी श्लोक लिख सकते हो अपनी बुक से। तो यहाँ देखो ये जैसे ही लिखा गया कि बंधन मरण वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीरभाव वही वीरता। ठीक, तो ऐसे आप कोई भी श्लोक यहाँ पे लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग डालकर। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में 4 संस्कृत जो आपका अनिवार्य संस्कृत है ना हिंदी के पीछे, ठीक है, जिसमें वाराणसी वाला सब चैप्टर है, प्रबुद्ध ग्रामीण वाला, तो उन सब में से, ठीक है, 4 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। अब 4 में से किसी 2 ही प्रश्न का उत्तर देना होगा आपको। ठीक, तो जो जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो प्रश्नोत्तर संख्या डाली जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, बहुत सारा डाउट होता है कि मान लो भैया हम लोग पहले और चौथे प्रश्न का आंसर लिख ले, तो ठीक है, पहले का तो लिख रहे हैं तो उसका पहला डाल देंगे, लेकिन चौथे का लिख रहे हैं तो क्या वहाँ पे दूसरा ही मतलब 2 डालेंगे? नहीं, आप पहला लिख रहे हो तो पहला डालोगे, दूसरा लिख रहे हो तो दूसरा डालोगे, लेकिन करोगे 2 प्रश्न। ठीक है, अगर तीसरा मतलब कर रहे हो तो तीसरा हेडिंग डाल दोगे और चौथा कर रहे हो तो चौथा। ठीक, लेकिन आपको 2 ही करना है, लेकिन जो प्रश्न आप उसमें से कर रहे हो वो उसका नंबर डालना है। जैसे ये प्रश्न है, देखो यहाँ पे दिखाया था, ये प्रश्न है संस्कृत उत्तर का, तो ये पहला प्रश्न है। ठीक है, और इधर देखो ये 3 प्रश्न इधर है, इनमें से केवल आपको 2 ही प्रश्न करना है। 4 प्रश्न है लेकिन 2 ही करना है। तो पहला किया गया है तो एक पहले का यहाँ पे उत्तर लिखा गया है, और चौथा किया गया है कि बीरः केन पूज्यते, तो देखो चौथे का यहाँ पे लिखा गया है कि बीरः बीरेण पूज्यते। तो यहाँ पे ये 2 कर दिए, काम खत्म आपका, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक, अब देखो अगला प्रश्नोत्तर संख्या आपका कौन सा आता है भाई? प्रश्नोत्तर संख्या 9 आता है, 10 नहीं। प्रश्नोत्तर संख्या 9, तो इसमें आपका निबंध लिखना होता है। निबंध आपका 7 मार्क मिलेगा, नए सिलेबस के अनुसार, नए पैटर्न के अनुसार। पिछले साल इसका 9 मार्क दिया जाता था और इसका 4 मार्क, लेकिन 2 मार्क, और यहाँ से 2 2 4 मार्क निकाल करना है। यहाँ पे एक प्रश्न किया गया है इस साल, पत्र लेखन। तो चलो अब देखो यहाँ निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। दिए गए विषय में से मान लो आतंकवाद कारण एवं निवारण पर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 लिख दो और हेडिंग बना लो कि आतंकवाद कारण एवं निवारण। ठीक, मेन हेडिंग। और ये सेकंड वाला था तो यहाँ सेकंड लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे उसके बाद इसकी निबंध कैसे लिखोगे, तो इसकी अच्छे से रूपरेखा तैयार करोगे। ठीक, रूपरेखा में पहले आप मतलब शुरू में प्रस्तावना, ठीक है, और अंत में उपसंहार, ये तो हर एक निबंध में रहता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन या पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना, दूसरा आप आतंकवाद पे लिख रहे हो भाई, तो आतंकवाद क्या है, उसके बाद एक बना लो कि भारत में आतंकवाद, अपने हिसाब से बना सकते हो, यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो बता रहा हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से मतलब ऐसे हेडिंग बना लो, अंत में उपसंहार, और उसके बाद हर एक हेडिंग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखते रहो। जैसे प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में देखो इतना लिखा हूँ, लेकिन इतना नहीं, आप 3 लाइन भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, उसके बाद आतंकवाद क्या है इस पे लिखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक लिखा गया है। फिर भारत में आतंकवाद हेडिंग, इसी तरह मतलब हर एक हेडिंग में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको लिखनी है। क्लियर मेरे भाई? यहाँ पे देखो ये लिखा गया है पूरा पूरा, यहाँ देखो अंत में ये उपसंहार और इसमें लिख दिया गया है। और अगर ऐसे लिखते हो तो आपको देखो 7 मार्क मिलेगा, 9 मार्क नहीं 7 मार्क, क्योंकि ये 7 मार्क का कर दिया गया है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा निबंध रहा। बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि निबंध हम लोग कितने पेज का लिखें, तो देखो निबंध आप मतलब ऐसे 300 शब्दों में लिखना होता है। क्लियर? अब ऐसा नहीं कि 300 शब्द, आप 300 से थोड़ा कम भी लिख सकते हो, अधिक भी लिख सकते हो। एक तरह से मैं बोलूँ तो आप कम से कम पहला, दूसरा और तीसरे पेज पर आकर अगर निबंध समाप्त करते हो ना तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 10 पे। प्रश्नोत्तर संख्या 10 क्या होगी, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो प्रश्नोत्तर संख्या ये 10 है, इसमें आपके 2 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न आपका रहेगा मतलब 2 प्रश्न रहेंगे, मतलब दोनों पत्र लेखन से ही रहेंगे। पहला जो रहेगा वो एक टॉपिक रहेगा, किसी मतलब पत्र, किसी टॉपिक पे आपको पत्र लिखना रहेगा, और दूसरा एक अलग सा टॉपिक रहेगा। क्लियर? अब दोनों में से आप चूज कर लो कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है। ठीक, तो आप मान लो इस पे लिख रहे हो, ये उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, इस टॉपिक पे आप लिख रहे हो। तो देखो यहाँ कैसे अब लिखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 10 का आप अथवा वाला कर रहे हो तो अथवा वाला ऐसे डाल लो कि प्रश्नोत्तर संख्या 10 अथवा वाला, या ऊपर वाला ही कर रहे हो, ठीक है, ये वाला कर रहे हो तो सिंपल आप बस प्रश्नोत्तर संख्या 10 ये डाल लो। ठीक, अब देखो उसके बाद नीचे लिखो, अब जो भी आपका जैसे लिखा जाता है पत्र, जैसे सेवा में विभाग महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे दिल्ली को हम लोग ये लिख रहे हैं। ठीक, अब देखो
यहाँ पे एक लाइन छोड़कर आप विषय थोड़ा लिख दोगे, किस विषय पे लिख रहे हो, और फिर एक लाइन छोड़कर महोदय, और उसके बाद मेन आप अपना लिखो। अब देखो महोदय लिखने के बाद यहाँ से थोड़ा लिखना पहली लाइन, दूसरी लाइन इसके सीधे में लिखना, लेकिन पहली लाइन इसके सीधे में मत लिखना। ये मतलब नियम होता है एक तरह से बोले तो पत्र लिखने का। तो चलो यहाँ पे अब देखो इधर से स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे देखो स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे स्टार्ट किया गया है ऐसे ऐसे लिखकर, और पूरा यहाँ तक लिख दिया गया है। और अंत में यहाँ पे भाई यहाँ पे लिख दो कि अब भवदीय, या फिर यात्री भी लिख दो, क्योंकि आप यात्रा कर रहे थे, आपके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तो यहाँ पे यात्री लिख दो। और यात्री के सामने अपना नाम, लेकिन अपना नाम नहीं लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे नाम की जगह आप XYZ कर दो, क्लियर। और दिनांक इधर भी दाग सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है दिनांक 22 को आपका हिंदी का पेपर है, तो 22/02/2024 ऐसे लिख देना, ठीक है। या दिनांक इधर नीचे भी दाग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपको पूरा पूरा ये हिंदी का कॉपी लिखना है। मैंने पूरा पूरा एक एक प्रश्न वाइज आपको डिटेल में समझा दिया, तो इससे आपको आइडिया भी मिल गया होगा पूरा पूरा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में लिखना है, बिल्कुल ठीक मेरे भाई। चलो, आशा करता हूँ सारा का सारा डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा, एक भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है मेरे भाई, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक। और उसके अलावा अगर आप, मैं बता दूं आपको कि लक्ष्य बैच अब तक आप नहीं लिए हो, तो ये हमारी ऐप है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये UPMSP स्टडी कर ये UPMSP स्टडी, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ पे देखो आप क्लास 10th में आओगे, ठीक है। ये लक्ष्य बैच का ये ग्रुप है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सीधे आप डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा, ठीक। या यहाँ से आप इस QR कोड पे पेमेंट कराकर और इस नंबर पे पेमेंट का फोटो भेज दोगे, तो आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब इस बैच में आपको मिलेगा क्या, तो इस बैच में आपको 2023 के सारे पेपर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट के और सातों सेट के अच्छे से एकदम सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक। वीडियो भी रहेगा, PDF में भी सॉल्यूशन रहेगा, जैसे PDF में एकदम अच्छे से ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक। और उसके अलावा सबका टेस्ट भी रहेगा, और बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका भी सॉल्यूशन रहेगा, और मैं अपनी तरफ से बहुत सारा मॉडल पेपर बनाया है उसका भी सॉल्यूशन रहेगा। तो इतनी सब चीज़ों का सॉल्यूशन, और उसके अलावा आपको एक मतलब बेस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप है लक्ष्य बैच का अलग से, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी चीज़ें, जैसे ये अब ये जैसे ये पेपर है ना, तो इसको मैं लक्ष्य बैच में इस वीडियो के बाद मतलब सेंड कर दूंगा। ये जो पूरा पूरा का ये पेपर है इसका PDF, ठीक। तो लक्ष्य बैच में आपको ऐसा PDF भी मिलता रहेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मात्र जिसकी प्राइस है 99 रुपये मेरे भाई, ठीक। और बाकी इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ आकर ये वीडियो भी देख सकते हो, अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी। चलो, मतलब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अंदर कुछ नहीं देते हैं और पेमेंट पैसा ले लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ अंदर जाकर दिखाया हूँ इस वीडियो में, ठीक है, कि क्या कैसे चीज़ें सब सिस्टम है। तो यहाँ से वीडियो भी आप देख सकते हो। चलो, तो ये रहा पूरा पूरा कंप्लीट वीडियो की बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।